Today we are going to start our lecture 6 of chemistry. Our topic is relative atomic mass, isotopes, and one more topic is also taught to you today. It is relative abundance of isotopes. Dear students, you have already studied relative atomic mass in your ninth classes. This topic is present on page 3 of your textbook. First of all, we define the relative atomic mass. It is mass of an atom. It is mass of an atom of an element. मैंने डैश आगे किया है, बाकी आपने किताब से जो है वो उसको पढ़ना है. Relative atomic mass is the mass of an atom of an element. एक एलिमेंट के एक एटम की mass as compared to mass of an atom of carbon taken as 12. It is the mass of an atom of an element. एक एलिमेंट के एक एटम की mass कंपेयर की गई हो कार्बन एलिमेंट के एक एटम के साथ, उस mass को हमने क्या कहना है? रिलेटिव एटॉमिक mass. इसको रिलेटिव इसीलिए ही कहते हैं क्योंकि ये कंपेयर की गई होती है. रिलेटिव रिलेशन से, रिश्तेदार से, रिश्ते से. रिश्ता बंदे का किसी दूसरे के साथ होता है, अपने आप के साथ नहीं होता. तो जब हम एटॉमिक मैस को रिलेटिव एटॉमिक मैस बोलेंगे तो इट मींस ये किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंपेयर है, जो कि स्टैंडर्डली हमने कौन सा लिया हुआ है? कार्बन एलिमेंट. अब हर कोई भी क्वांटिटी हो उसका कोई ना कोई यूनिट होता है, तो हमने जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मैस का यूनिट लिया है कि AMU, एटॉमिक मैस यूनिट. तो एटॉमिक मैस यूनिट की डेफिनेशन भी आपकी किताब में लिखी हुई है कि AMU इज द एटॉमिक मैस व्हिच इज 1/12 ऑफ द मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन. AMU जो है वो इतनी मैस के बराबर एक मैस होती है जो कि कार्बन की मैस का 12th पार्ट हो. यानी जितनी भी कार्बन एटम की मैस होगी उसको अगर हम 12 हिस्सों में तकसीम कर दे तो जो एक हिस्सा मैस का होगा वो AMU की मैस कंसीडर होता है. ये स्टूडेंट्स जो है हमने ऐसा क्यों किया है? हमें क्या पता नहीं कि कार्बन की एटॉमिक मैस 12 ही है. तो बेटा जी हमें जो है वो एटॉमिक मैसेस को जो है वो हमें जरूरत है, क्योंकि हमारे पास जो है वो सब्सटेंस का क्वांटिटेटिव स्टडी जो हमने लेक्चर 2 के अंदर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस में पढ़ रखा है, उसके मुताबिक हम सब्सटेंस यानी मैटर को जो है वो क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो उसके लिए उसके बेसिक यूनिट एटम की मैस की हमें जरूरत है. तो ऐसा करने के लिए अब हम एटॉमिक मैस को तो प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल मैस है. तो हमने जो है वो खुद एक डिजाइन कर लिया. हमने कहा कि फर्ज कर लें कि कार्बन की जो है वो कार्बन एलिमेंट के एक एटम की मैस जो है वो 12 है. तो बाकी अगर कार्बन के 1,20,000 एटम्स हों यानी 1 लाख एटम हो तो फिर 1 लाख एटमों की मैस कितनी होगी? हम कहते हैं कि 12 लाख. अब दूसरे एलिमेंट के भी हमने 1 लाख एटम्स ले लेने हैं और उन 1 लाख एटम की मैसेज को 1 लाख कार्बन के एटम की मैसेज के साथ कंपेयर करना है. अगर वो 2 गुना भारी है तो हम कह देंगे कि इसकी मैस क्या है? 24 है. और अगर जो है वो 2 गुना हल्के हैं तो हम कह देंगे कि इसकी एटॉमिक मैस 6 है. तो इस तरह से हम कार्बन के साथ कंपेयर करके जो है वो एक एक की मैस को खुद जो है वो एक वैल्यू दे सकते हैं. आप आ जाते हैं कि जो है वो
इसको क्योंकि ये कार्बन के साथ कंपेयर किया जाता है तो इसलिए इन रिलेटिव एटॉमिक मैसेज को हम कार्बन 12 स्केल के ऊपर मेजर करते हैं। इस तरीकाकार को जो है वो फिर हम क्या कहते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मैसेज आर मेजर्ड ऑन कार्बन 12 स्केल। आपने अपनी 9th क्लासेस में जो है वो हाइड्रोजन 1.008 वाला स्केल भी पढ़ रखा है। तो बड़ा स्टैंडर्डाइज हमने करना है, हमने एक वैल्यू जो है वो फिक्स कर लेनी है कि इसके साथ कंपेयर करना है। तो डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स ऑफ केमिस्ट्री में जो है वो इस तरह के ये डिफरेंट आइडियाज हैं, टेक्निक का एक ही है। अब बेटा जी चलते हैं इसकी तरफ कि व्हाई एटॉमिक मास इज, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका, व्हाई एटॉमिक मास इज टेकन एज रिलेटिव एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास ही क्यों लिया जाता है, ठीक है ना जी। तो the masses of atoms are extremely small. This is the same line that is written in your textbook, but I have changed the answer little bit. Therefore, to make an idea clear and comprehensive answer is given by you in exam. There is no balance weight. ऐसा कोई हमारे पास जो है वो तराजू नहीं है, बैलेंस मशीन नहीं है टू मेजर एटॉमिक मास ऑफ वन एटम, जो कि एक एटम को हम काबू कैसे करेंगे, उसको कैसे पकड़ के जो है वो उस बैलेंस के अंदर रखेंगे, फिर उस बैलेंस की दूसरी तरफ ऐसे वेट, वो तो नहीं होगी ना। तो भाई देयरफॉर एटॉमिक मासेस आर मेजर्ड बाय यूनिट स्केल। वो हमारा कौन सा है, अगर कार्बन होगा तो कार्बन यूनिट स्केल बोल देंगे, और अगर जब वो हाइड्रोजन होगा तो फिर हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन यूनिट स्केल बोल देंगे। Which mass of an atom, ठीक है ना जी, by unit scale in which mass of an atom, मिसाल के तौर पर कार्बन is taken standard as, जिसमें हमने किसी दूसरे एटम की मास को स्टैंडर्ड लिया होता है। तो बेटा जी बुनियादी तौर पर जो आंसर है वो उसका जवाब तो ये है कि एटॉमिक masses of atoms are very small. There are no physical machines or technologies that are available to measure the atomic. बाकी आगे जो है वो मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, तो ये नजरिया जरूरत होता है, हमें एग्जाम भी देना है। एनी हाउ तो अब जो है वो आपका ये एक टॉपिक मुकम्मल होता है। दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, व्हाट आर आइसोटॉप्स। बेटा ये आइसोटॉप्स को डिफाइन करने से पहले जो है जरूरी है कि आप ये थोड़ा सा सीख लें। मैंने आपके सामने कार्बन एलिमेंट का सिंबल C लिखा हुआ है, नीचे 6 उसका एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z। एक्चुअली एटॉमिक नंबर को चार्ज नंबर भी कहते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। क्योंकि ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स चार्ज वाले हैं, तो इसलिए एटॉमिक नंबर को चार्ज नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चार्ज नंबर भी कहा जाता है, लेकिन सिंबल इसका भी क्या है, Z। दूसरी तरफ जो है वो ऊपर क्या है जी, 12 कार्बन का 12 एटॉमिक मास नंबर है, which is जिसका सिंबल जो है वो क्या है, A है, एंड इट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। इसको हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह देते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। क्या कह देते हैं, सम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बिकॉज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो याद रखिए, A फॉर एटॉमिक मास नंबर, Z फॉर एटॉमिक नंबर। और स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के ना सिर्फ जो है वो एटॉमिक नंबर बल्कि एटॉमिक मास नंबर जो है वो भी याद होने चाहिए।
कुछ चीजें आपकी बेस में होना जरूरी है, अच्छे स्टूडेंट्स को तो पहले से ही याद होती भी हैं। एनी हाउ बेटा वी डिफाइन द आइसोटॉप्स, आइसो मीन सेम, ठीक है, टॉप शो करना, सेम करैक्टर शो करना, लेकिन जराए ये डिफरेंट भी होते हैं। आइसोटॉप्स आर बेसिकली एटम्स, आइसोटॉप्स कोई डिफरेंट किस्म की चीज नहीं है, आइसोटॉप्स आर बेसिकली एटम्स, यू कैन से दैट डिफरेंट एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के सेम जो एटम्स है वो डिफरेंट एटम जो है उनको आइसोटॉप्स कह देते हैं। तो अब डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 3, आइसोटॉप्स atoms of an element which atoms of an element which can possesses different atomic masses but same atomic number are called isotopes। तो मिसाल के तौर पर मैंने कार्बन एलिमेंट लिया है, उसके 3 आइसोटॉप्स C612, C613, C614, C612 is called as C12 and C613 is C13, C614 is C14। A atomic number, A atomic mass number, Z atomic number, atomic number सेम है, atomic mass number 12, 13, 14 डिफरेंट है। अब आ जाए डेफिनेशन नंबर 2 में, व्हाट एटॉमिक डेफिनेशन नंबर 2, atoms of an element which have different number of neutrons but same number of protons or electrons, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिन जो के मुख्तलिफ होते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में और इलेक्ट्रॉन्स में, यानी उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। उसी एग्जांपल को मैंने लिखा है, C12 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 6, 13 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 6 और C14 में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 6, प्रोटॉन्स की तादाद 6, प्रोटॉन की तादाद 6, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा सेम 6, ठीक है ना जी। जबकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n स्मॉल s जो है वो न्यूट्रॉन्स को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6 न्यूट्रॉन, 7 न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन, तो 6 और 6 12, 7 6 13, 8 6 14। Dear students, now we move to the next definition of isotopes, atoms of an element which have same chemical properties but differ in properties of mass type or mass determinant। वो प्रॉपर्टी जो mass से डिटरमाइंड होती है, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एटसेट्रा, वो प्रॉपर्टीज जो है इन आइसोटॉप्स की डिफरेंट होगी, वो प्रॉपर्टीज इनकी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ही हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैस से डिटरमाइंड होती हैं, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एटसेट्रा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में ये आइसोटॉप्स एक जैसे होंगे। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर इन प्रॉपर्टीज ऑफ मैस डिटरमिनेंट, जो कि मैस से डिटरमिनेंट होती है। खुद मैस एक प्रॉपर्टी है, उसमें भी वो डिफरेंट है, डेंसिटी में भी डिफरेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी डिफरेंट है, डिफ्यूजन में भी वो डिफरेंट होंगे। अगर वो डिफ्यूजन का फिनोमिना शो करते हैं यानी बिखरने का, तो वो अलग-अलग बिखरेंगे, ठीक है ना जी। यानी वो मैसेज में डिफरेंट है, उनको अगर हम सबके ऊपर एक जैसी फोर्स लगाते हैं तो जो भारी मैस वाला होगा वो कम हरकत करेगा और जबकि जो हल्की मैस वाला है वो ज्यादा दूर जाके गिरेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अब बेटा जी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों है, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। यू कैन सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, सेम होगी। तो हर आइसोटॉप के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब एक जैसी होगी, तो इसलिए उनके दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो केमिकल बॉन्डिंग बनाने यानी केमिकल रिएक्शन शो करने हैं, वो केमिकल बिहेवियर्स जो है वो एक जैसे होंगे। दे हैव सेम पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन क्या होगी, सेम होगी। क्यों सेम होगी, इसलिए कि
पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब बेटा जी थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसी टॉपिक के अंदर, आइसोटॉप्स वाले टॉपिक में। नंबर ऑफ आइसोटॉप्स हैं इन एन एलिमेंट, एक एलिमेंट में कितने किस्म के आइसोटॉप्स हो सकते हैं जी? तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। फॉर एग्जांपल कार्बन में हमने पढ़ रखा है 3 है, C12 C13। हाइड्रोजन में कितने हैं? 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन मौजूद होता है, जो हैवी वाटर होता है वो ड्यूटेरियम। रिमेंबर हैवी वाटर एंड हार्ड वाटर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर्स। तो ये ना हो कि आप उसके साथ रहें। ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कैल्शियम के 6 होते हैं, पैलेडियम के 6 होते हैं, कैडमियम के 9 होते हैं, टिन के 11 होते हैं। बेटा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं बहुत सारी दे सकता हूं। बहुत जैसे इसके कार्बन के 3 नाम लिखे हैं, हम ऑक्सीजन के भी ऐसे 3-3 करके लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। लेकिन भाईजान टू दी पॉइंट रहे, टेक्स्ट बुक के मुताबिक याद करें। इसी में से आपका एग्जाम होना है, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे वो एंट्री टेस्ट का हो, मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी का हो। तो टू दी पॉइंट रख के याद करें, बिना वजह अपनी एनर्जी और टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। यही कामयाबी है। जो बंदा अपने टारगेट के ऊपर फोकस है वो इंशाअल्लाह अपनी मंजिल भी हासिल कर लेता है, और इंशाअल्लाह हम कर लेंगे। बेटा जी मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी पीरियोडिक टेबल में हैं जिनके एक ही आइसोटॉप होता है, हैविंग ओनली वन आइसोटॉप। उनका सिर्फ एक आइसोटॉप होता है। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स हैविंग ओनली वन आइसोटॉप। एग्जांपल्स आर्सेनेट, फ्लोरीन, Au, एलोरियम। आर्सेनेट, फ्लोरीन, Au, एलोरियम। एलोरियम फॉर गोल्ड, गोल्ड अंग्रेजी का नाम है, एलोरियम लैटिन का नेम है, आयोडीन जो है इस तरह से। नाउ बेटा जी वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक of today lecture 5 is relative abundance of isotopes। आइसोटॉप्स की relative abundances। टॉपिक नंबर 3 ऑन पेज 4, आपके पेज 4 पर ये टॉपिक भी आपका पेज 4 पर ही मौजूद है, और ये भी पेज 4 पर ही मौजूद है। तो इसमें आपके ज्यादातर एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मेंट बाय अबंडेंस? अबंडेंस क्या है? देखिए जी मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है वो एक बैग जो है ना वो नोटों का भरा हुआ है, लेकिन उस बैग में जो है वो सिर्फ 10,000 रुपया है। बैग भरा हुआ नोटों का, लेकिन टोटल अमाउंट कितनी है? 10,000। तो भाई उसमें क्या है, हो सकता है कि 1-1 रुपए वाले 10,000 नोट मौजूद हो, हालांकि 5-5 हजार वाले 2 नोट रखते तो बैग भरना नहीं था। अब आपको उम्मीद है कि अबंडेंस का मतलब समझ में आ गया होगा, कसरत, मकदार, तादाद। एक किस्म के आइसोटोप, जैसे पहले पीछे हम पढ़ रहे थे कि डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं, ठीक है ना जी। लेकिन उस एलिमेंट के अंदर वो आइसोटोप कितनी कितनी मकदार में पाया जा रहा है, वो क्या कहलाएगी? उस आइसोटोप की अबंडेंस। तो बेटा जी बात ये है कि ये जो रिलेटिव अबंडेंस है ये असल में नेचुरल अबंडेंस होती है। क्या है? नेचुरल, इट इज नेचुरल अबंडेंस। क्या मतलब? मतलब ये कि डिफरेंट एलिमेंट्स की जो अबंडेंसेस हैं वो एक जैसी नहीं है, वो मुख्तलिफ है और वो कुदरती तौर पर है। लेकिन मिसाल के तौर पर
मेरा एक दोस्त जो है वो यूके में रहता है, ठीक है ना जी, एक मेरा स्टूडेंट भी है वो भी यूके में रहता है। भाई मुझे इतने साल पढ़ाते हुए हो गए हैं तो जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना ही रहता है। तो आपके भी रिश्तेदार यूके में है, यूके में कोई दोस्त से रिश्तेदार होना आपको कोई अनोखी सी बात नहीं है। नाउ द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। तो उसने मुझे जो है वो कार्बन का एक सैंपल भेजा, ठीक है ना जी, और एक कार्बन का सैंपल जो है वो मेरे पास है। दोनों के अंदर मैंने उनको जो है वो एक उसके ऊपर एनालाइजिंग टेक्निक इस्तेमाल की और दोनों के अंदर ना सिर्फ आइसोटॉप्स की तादाद मालूम कर ली, ना सिर्फ तादाद मालूम कर ली, बल्कि उनकी परसेंटेज अबंडेंसेस। मेरे लिए ये बात बहुत ही ज्यादा हैरान कुन हुई कि जो इंग्लैंड से कार्बन 12 कार्बन का सैंपल आया उसमें भी 3 आइसोटॉप्स थे, मेरे वाले में भी 3 आइसोटॉप्स थे, और उनकी अबंडेंसेस मसलन C12 जो है वो 98.893% पाया जाता है, चाहे सैंपल आप अमेरिका से मंगवाएं, चीचू की मलिया से मंगवाएं, कोयटा से मंगवा लें, पीर महल से मंगवा लें, जहां से मर्जी। तो बेटा ये बात इस तरह से है। और इसी तरह से जो C13 है उसकी परसेंटेज 1.107 है। तो ये डिफरेंट कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन याद रखें टेबल 1.2 याद नहीं करना, नहीं याद करने की जरूरत, उसके ऊपर अपना एनर्जी टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं तो भाई फिर कोई ट्रेंड्स हैं क्या, कोई नेचुरल अबंडेंसेस के कोई ट्रेंड्स हैं? देयर आर नो ट्रेंड्स, नो जनरल प्रिंसिपल्स कि हम कह दें कि जो है चलो जी जिनमें 3-3 है उनका ये ग्रुप है और जिनमें 5-5 है उनका ये ग्रुप है। ऐसा कोई ना अबंडेंस के लिए जिसमें 70% एक आइसोटोप्स पाया जाता है उनका एक ग्रुप बना दे, ऐसा कोई ट्रेंड कोई हमारे पास नहीं है। तो बेटा जी मैं आप टेक्स्ट बुक्स में से कुछ डाटा बोल रहा हूं। देयर आर 280 डिफरेंट आइसोटोप्स, 280 different isotopes, 280 different isotopes occur in nature and including इनमें इस 280 के अंदर जो है वो इंक्लूड है including 40 natural radioactive isotopes और उसके बाद हमारे पास यह है 300 अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स हैं। रेडियोएक्टिव अनस्टेबल जो कि हम ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, अनस्टेबल आइसोटॉप्स हैं, ये भी पाए जाते हैं। तो मिला जुला के टोटल आइसोटॉप्स कितने हो गए? 580। एमसीक्यूज बन रहे हैं आपके, ठीक हो गया ना जी। फिर उसके बाद जो है कि जो है आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से, यानी आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से मुराद है जैसे न्यूक्लियर फिशन, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसके जरिए से। बेटा जी एलिमेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन यानी abundances of isotopes among elements is varied and complex. Why it is complex? Because it is natural. ठीक है ना जी। तो अब बेटा जी cannot, therefore we cannot generalize any fact. तो अब जो है वो लास्ट पैराग्राफ जो है आपके आज के इस पेज का और इस टॉपिक का आखिरी, उसमें कुछ और फैक्ट्स बताए गए हैं कि नंबर 1 पे जो है ऑड एटॉमिक नंबर रखने वाले आइसोटॉप्स जो हैं वो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है उनमें मोर देन 2 से ज्यादा आइसोटॉप्स नहीं होते, और ऐसे एलिमेंट्स जिनके इवन एटॉमिक नंबर हैं उनमें आइसोटॉप्स की तादाद जो है वो 2 से ज्यादा हो जाती है, बल्कि लार्जर नंबर ऑफ आइसोटॉप्स उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद जो है
आखिरी बात जो है कि वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मैसेस, वो एलिमेंट्स और उन एलिमेंट्स के आगे आइसोटॉप्स जिनके उन आइसोटॉप्स की एटॉमिक मैसेस अगर 4 का मल्टीपल है तो उनकी अबंडेंस ज्यादा है। ठीक है ना, ये आइसोटॉप्स हैविंग मैसेस मल्टीपल ऑफ 4 are greater in abundance in its element। अपने ही एलिमेंट में वो क्या होते हैं, ज्यादा परसेंटेज में पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दीज लास्ट पॉइंट जो हमने भी डिस्कस किया है कोई जनरल ट्रेंड नहीं है, नहीं कोई जनरल ट्रेंड वेरी हो सकता है। ये नहीं कि आप सर आप बार मेरे सामने एक ऐसा एलिमेंट लेके आ जाए, सर इसके लिए फलां आइसोटोप जो है इसकी एटॉमिक मास जो है जी वो 44 है, यानी 4 का मल्टीपल है, तो लेकिन इसकी अबंडेंस तो जी जस्ट 10% है। आपने कहा था इसकी परसेंटेज, मैंने कहा देयर आर नो जनरल ट्रेंड। हम कोई ट्रेंड, कोई फैक्ट, कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं बना सकते हैं, कोई बात हतमी नहीं कह सकते हैं। अबंडेंसेस वेरीज, अबंडेंसेस वेरी करती रहती हैं एलिमेंट टू एलिमेंट और एक ही एलिमेंट में आइसोटोप टू आइसोटोप जो है। फॉर एग्जांपल आपको कुछ एग्जांपल देते हैं कि ऑक्सीजन, जिसका ऑक्सीजन का आइसोटोप 16 और इसी तरह से मैग्नीशियम का 24 जो है, सिलिकॉन का 28 एटॉमिक मास वाला आइसोटोप, कैल्शियम का 40 एटॉमिक मास वाला आइसोटोप, आयरन का 56 वाला, ये 5 एलिमेंट्स जो हैं ये प्लेनेट अर्थ का जो सॉइल वाला हिस्सा है, अर्थ क्रस्ट का जो है, ये 50% बनाते हैं। 50% इसके ऊपर, ये जमीन जिसके ऊपर हम चलते फिरते हैं, इसकी टॉप लेयर को क्रस्ट कहते हैं, फिर दरमियान में जो है वो मेंटल आता है, फिर कोर आता है, इस तरह से। तो भाई 28 आउट ऑफ 280 आइसोटोप दैट अकर इन नेचर, ठीक है ना जी, इन 280 में से 154 आइसोटॉप्स जो है, 154 आइसोटॉप्स जो है उनके हैव इवन एटॉमिक मास, डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है। आखिर में एक छोटी सी बात कि मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी कुछ करवाए हैं, ये 3 डेफिनेशंस भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये स्टार वाले पॉइंट्स जो है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों होती है, सेम पोजीशन क्यों होती है, ठीक है ना जी। ये भी आपके एमसीक्यूज मौजूद है कि एक किस आइसोटोप में कितने, किस एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ आइसोटोप्स पाए जाते हैं, तो ये उसके अलावा जो है ये, तो उसके अलावा जो है वो मैं आपको जो है वो ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर करूंगा कि एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास, और इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास, इनमें क्या फर्क होता है, उसका छोटा सा हैंड आउट जो है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। कोई भी सवाल हो आज के टॉपिक के मुताल्लिक जो है वो जरूर पूछें, इंशाल्लाह ताला जो है वो मैंने कोई कसर छोड़ी नहीं है, तो कि एक स्टोरी बना के आपके सामने पेश की है। अगर आप तरतीब में स्टोरी के साथ चलेंगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। शुक्रिया।